आज हम वृंदावन पहुंच गए थे। तो सबसे पहले हमने होटल लिया क्योंकि हम बरसाना, मथुरा, गोकुल के बाद आज वृंदावन आए थे। तो रात ही में हम पहुंचे थे और हमने होटल बुक किया ताकि हम बाकी चीज़ें बाद में कर पाएँ, थोड़ा सेटल हो जाएं। उसके बाद हम खाना खाने के लिए निकले क्योंकि जब पूरे टाइम हम लोग जो है तीर्थ कर रहे थे, यात्रा पे थे, तो उतना समय नहीं मिला और इधर उधर सारा समय चला गया। तो वृंदावन आज सिर्फ यही था कि पहुंच के खाना खाएंगे और सुबह से मतलब दर्शन करने के लिए निकलेंगे। इन्होंने अपने लिए जो है वेज बिरयानी मंगाई थी और वैसे मैंने वृंदावन में देखा कि लोग ज़्यादातर वेज ही थे। इवन अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर दे रहे थे तो वो लोग ये तक भी खुद बता रहे थे कि इसमें प्याज लहसुन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं वृंदावन में। इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि आपको पहले ही जानकारी दे दी जाती है। पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या आया, मैंने मंचूरियन और नूडल्स ऑर्डर कर दिया और क्या ही बताएं कैसा आया, एकदम सत्यानाश हो गया। तो इन्होंने तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर कर दिया था। खाना खाने के बाद फाइनली हम जो है रेस्ट करने के लिए अपने होटल पहुँचे और यहाँ का जो व्यू था वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब हमको काफ़ी अच्छे रेट में ये होटल मिल चुका था और यहाँ का एम्बियंस भी अच्छा था। डिनर का भी आपके पास अरेंजमेंट था, मतलब फूडिंग वगैरह आप चाहते हो तो यहाँ अवेलेबल सब कुछ था। ये राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सी यहाँ पे बड़ी सी, मतलब एंट्रेंस में ही जाते ही जैसे आप जैसे एंटर करोगे वैसी मूर्ति बनी हुई थी। तो काफ़ी बड़ा कॉरिडोर वगैरह भी था और बैठने के लिए भी बहुत अच्छा था। तो ये हमारा रूम है जो यही है 108। सबसे पहले आज हमारा दर्शन करने का था कि हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे अपना कन्वेंस तो नहीं आ पाता है क्योंकि अलाउ ही नहीं होता है। तो ऑटो रिक्शा से ही हम लोग गए और बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करने आए तो अभी पट बंद थे, सब लोग बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सब लोग भक्ति में इतना लीन थे कि यहाँ घंटों इंतज़ार कर ले। और उसके बाद 10 मिनट के लिए पट खुले आरती के लिए, तो सब लोगों ने अच्छे से दर्शन किया। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपना पूजा पाठ का सामान लिया था, जैसे चंदन वगैरह या धूप बत्ती वगैरह आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारी दुकानें थी। और वृंदावन में दही और जो लस्सी है ना, मुझे लगता है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है, एक अलग ही स्वाद है। यमुना जी के दर्शन करने ना आओ तो फिर बड़ा ही दुख हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना उसको तो मतलब अनुभव करना ही ज़रूरी है। यहाँ पे जो जिस तरीके का एक शांत, एक भक्ति का आपको माहौल मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर आए और बोट पे हम लोगों ने काफ़ी दूर तक यहाँ पे सैर करने भी गए। उसके बाद बहुत आसपास मंदिर भी आपको मिल जाएंगे जहाँ आप अपने अनुसार जहाँ भी दर्शन करना चाहो वो कर सकते हो। तो लगभग 1 से 2 घंटा हम लोग यहीं पर थे, काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे भी।
उसके बाद हम लोग निधि वन के दर्शन करने गए थे। ये जिसकी भी बोट थी ना, उसने इतनी खूबसूरत तरीके से इसको सजा रखा था, चारों तरफ फूल वगैरह लगा रखे थे, तो इसका जो मतलब लुक था ना वो कुछ काफ़ी ही सुंदर हो गया था। जैसे ही हम निधि वन की तरफ बढ़े ना, यहाँ इतने आपको बंदर सेना मिलेगी कि आप मतलब अपना मोबाइल और सामान तो बस सुरक्षित रख लो, यही बहुत है। बस चले तो वो आपको भी उठा ले चलें। फिर हमने अपना ना मोबाइल वगैरह सब जो है जमा कर दिया था। वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे आप अपना सामान जो भी लेकर आए हो वो जमा कर सकते हो। तो बस हम भी वही किए। ये हम एक शीश महल आए थे जहाँ पे सोने से चीज़ें बनी हुई थी, कांच से चीज़ें बनी हुई थी, शीशे का पूरा महल बना हुआ था। तो ये अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। और जो जिस तरीके से नक्काशी की गई थी, जिस तरीके से काम, जिस तरीके से भव्य जो है मूर्तियाँ बनी हुई थी, कारीगरों का किया हुआ, मतलब बहुत ही सुंदर काम था। इसको देखना तो मतलब काफ़ी दिल खुश हो गया और बहुत अच्छा लगा। इसकी आप अलग टिकट ले सकते हो, शीश महल की एक अलग टिकट थी, और जो है जो मतलब कांच का भी एक महल बना हुआ था उसका भी एक अलग टिकट था, जो कि बहुत ही कम रेट, मुझे लगता है 15 या 20 रुपए में आपको ये देखने को मिलता है। तो आप इसको दूर से ही देख सकते हो, जाली लगी रहती है तो पास में आप छू नहीं सकते हो, मगर ये अनुभव वाकई बहुत अच्छा था। मंदिर में जैसे राधा कुंड है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक कुंड बना हुआ था। और यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि जो प्रसादी बनती है वो यहीं का जल प्रयोग किया जाता है। और ये जो जल है मतलब ये कहीं से निकलता नहीं है, कहीं से आता नहीं है, यहीं पे एकत्रित है, मगर फिर भी बहुत ही शुद्ध है। और जितना भी इस्तेमाल होता है वो पानी का, वो यहीं से होता है, कभी यहाँ मतलब ख़त्म भी नहीं होता। ये ईश्वर की ऐसी कृपा रहती है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको पता चलेंगी जो मतलब आपको लगेगा कि कैसे ये ऐसा हो सकता है, मगर वाकई ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जिसको जाने के बाद ही आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम प्रेम मंदिर पहुँचे। प्रेम मंदिर हम इतने अच्छे समय में पहुँचे ना कि आपको मतलब दिन का भी अनुभव करा देंगे और रात का भी। जो वहाँ की रात में लाइटिंग है, जिस तरीके से वहाँ इतना सुंदर, इतना भव्य, इतनी ग्रीनरी, जिस तरीके से मतलब कृष्ण जी की लीलाएं हैं, जो झांकियाँ हैं, वो इतना सुंदर आपका एक्सपीरियंस होगा ना कि बस आँखों से मतलब नज़रें हटेंगी ही नहीं और लगेगा कि इसी में खो जाओ, मतलब देखते ही रहो। तो बहुत ही सुंदर। और जो राधा राधा की गूंज है वो आपके कानों में ना, वृंदावन में या कहीं भी आप जाओगे वो गूंजती ही रहेगी। हर किसी के मन में इतना प्रेम रहता है कि बस राधा रानी की कृपा से सब उसी में ही डूबे रहते हैं। इस मंदिर में कम से कम हम लोग 2 घंटे आराम से रहे होंगे,
तो बहुत सारा समय व्यतीत किया, तो बहुत सारी झांकियाँ भी हम लोग देख पाए। और भीड़ तो हमेशा रहती है, चाहे आप सुबह के समय जाओ चाहे शाम के समय जाओ, लेकिन जो मंदिर है वो इतना स्पेशियस है कि आप कहीं भी बैठ जाओ और कहीं भी कीर्तन कर लो। यहाँ पे मंदिर के कुछ नियम वगैरह भी लिखे हुए थे जिनको आप पढ़ सकते हो, क्या समय है, क्या विधियाँ हैं, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जिस तरीके का यहाँ मतलब काम है मंदिर में जो बना है, जिस तरीके से इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना ये जो अनुभव है ना, ये आप महसूस ही कर सकते हो। मतलब इसको बताने के लिए ना शब्द कम पड़ जाएंगे। इस मंदिर में घूमते घूमते कम से कम 1 घंटा हमारा निकल गया और हमें पता भी नहीं चला। थोड़ी देर हम वहाँ बैठ के हम लोगों ने कीर्तन किया, और जैसे ही कीर्तन करते करते समय व्यतीत होता जा रहा था, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही शाम होती है ना, यहाँ का अनुभव और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि जो मंदिर की लाइटिंग है इतनी कलरफुल है, और ये जो मतलब पत्थर जिस तरीके का लगा है, जिस तरीके का रिफ्लेक्शन आता है ना, वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस होगा कि आप मतलब देखते रहोगे और आपको बस इतना सुकून मिलेगा कि आपको लगेगा कि वाकई जहाँ भी आए हैं वो एकदम सिद्ध हो गया। कुछ छवि आपके लिए भी है, तो आप भी अनुभव करिए। यहाँ से निकलने के बाद हमारा आखिरी स्थान जो था वो इस्कॉन टेम्पल था। और बस हमारा ये पूरा दिन, आज जितने भी मंदिरों के दर्शन हुए वो काफ़ी हो गए वैसे तो हमारे अनुसार भी, लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी भी जो अपनी मतलब अलग ही वहाँ का वाइब है। जैसे आप नाच, मतलब खुशी, उन्हें ना मतलब आज की चिंता और कल आने की चिंता, बस जो है अभी है और खुशी की बातें हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की जो गूंज है, जो कृष्ण मंत्र है, जो जाप है, जो राधा रानी का नाम है, वो हर किसी के मन में है, दिल में है, ज़ुबान पे है, इंसानों की रूह में है। और इसकी जो खुशी, इसका जो सुकून है, इसकी जो गूंज है, वो पूरे वृंदावन में है। यहाँ तो मैं पूरा दिन भी, अगर मुझसे कोई कह देना तो मैं पूरे दिन भी बैठ सकती हूँ। और जितने भी लोग हैं इतने खुश मैंने कहीं देखे ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर किसी की चिंता ना बस यहीं आके समाप्त हो गई है। इस्कॉन टेम्पल अपने में ही एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत एक अनुभव है। इस्कॉन से निकलने के बाद यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह अब हमने देखी, जो कि गोपी ड्रेसेस तो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। अगर ज़्यादातर तो लोग वही ख़रीदते हैं, मगर हमारा कुछ ऐसा नहीं था। तो बस कुछ बच्चों के लिए कपड़े लिए, कुछ साड़ी ली
और बस अपने घर के लिए रवाना हुए। इसके बाद हमारा जो ये तीर्थ था वो समाप्त हो गया। श्री जी की कृपा ऐसी रहे कि हम हर साल आएँ, बस इस चीज़ की कामना हमने करी और उम्मीद करते हैं कि श्री जी हमारी ये कामना को ज़रूर सुनेंगी। निकलते वक्त वहाँ से ही इनको भूख लगी, तो ऐसे ही ये भैया जो है पकौड़ियाँ बना रहे थे दाल की, तो इनके साथ मतलब हम लोगों ने थोड़ी बातें शेयर करी और उसका अनुभव लिया। तो काफ़ी शुद्ध तरीके से मतलब इसको लोग बना रहे थे और बिना प्याज लहसुन के था। और बस यही आखिरी स्थान था हमारा। इसके बाद ही हम बस यहाँ से अपना निकल चुके थे और लखनऊ के लिए रवाना हो चुके थे।